नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सभी भाग से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता, व्याकरण और शिक्षण विधि पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। गांव के लड़के कितने रुपए में बुलबुले खरीद लाते थे? गांव के लड़के 2-2, 3-3 पैसे में बुलबुले खरीद लाते थे। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर क्या छिपी है? वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी हुई है। और संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ किसके भीतर, किसके क्रोध के भीतर छिपी हुई है? ये श्री राम जी के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ छिपा हुआ है। किसका लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है? आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा हुआ है। इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। किसने कहा? ऐसा चित्रगुप्त कहते हैं। किससे कहते हैं? नारद जी से कहते हैं। रामायण, महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम क्यों होने लगा था? क्योंकि सुखदा गर्भवती थी, इसीलिए रामायण, महाभारत और गीता से अमर को विशेष प्रेम होने लगा था। जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, निखिल कर्म करते हैं, उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जा सकता। ऐसा किसने कहा था? ऐसा ब्रह्मचारी ने कहा था। शांति और सुख। शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और रहा सुख, उसकी परिभाषा एक नहीं है। किसने कहा? ऐसा चित्रलेखा कहते हैं। चित्रलेखा किसे कहती है? चित्रलेखा कुमारगिरी से तर्क करते हुए दर्शन के ऊपर कहती है कि शांति और सुख अकर्मण्यता का दूसरा नाम है। यह तुम माँ बेटों का चूमने, चाटने और गले में बाहें डाल डालकर लिपटने वाला जो रवैया है, वह अब बंद होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा वकील चाचा कहते हैं। किससे कहते हैं? ये शकुन से कहते हैं कि यह जो तुम माँ बेटों का चूमने, चाटने और गले में बाहें डालकर लिपटने वाला जो रवैया है, वह अब बंद होना चाहिए। मित्रों, इस पंक्ति पर आप विशेष रूप से अपना ध्यान आकर्षित करेंगे क्योंकि उपन्यास बहुत बड़े बड़े हैं और हमें उतना पंक्ति याद नहीं रह सकता है। माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर किसे दे दिया? माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर भिखारी को दे दिया था। जबरा कौन था? जबरा संगी कुत्ता था। जबरा कौन था? संगी कुत्ता था। सेनापति कितने अश्वारोहियों को साथ दुर्ग की ओर बढ़े थे? सेनापति कितने अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े थे? 20। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ कौन सा काम करते थे? चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी की काम करते थे। किसके काम करते थे? प्रहरी के काम करते थे। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। ऐसा किसने कहा? ऐसा बड़दादा कहते हैं। बड़दादा किससे कहते हैं? बड़दादा शीशम से कहते हैं। दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। मित्रों, यहाँ पे करते हो गया है, कटते होगा। दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। किसने कहा? ये छन्नू की दादी कहती है कि दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। खलासी को कितने दिन का सर्टिफिकेट और चाहिए था? खलासी को और 7 दिन का सर्टिफिकेट चाहिए था। चीफ खुश होने से सामनाथ को क्या मिलती? चीफ खुश होने से सामनाथ को तरक्की मिलती। किसी किससे, मित्रों यहाँ भी मिस्टेक हो गया है। किससे होगा? किससे विवेक कुंठित होता है? किससे विवेक कुंठित होता है? यहाँ पे सही आंसर होगा आतंक से। और ये प्रश्न जो है पत्नी नामक कहानी से लिया गया है। सुनंदा जब अकेली होती है तब उसका मन कहाँ पहुंचता है? मित्रों यहाँ पे उसका होगा, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। सुनंदा जब अकेली होती है तब उसका मन कहाँ पहुंचता है? बच्चे के अभाव में पहुंचता है। बच्चे के अभाव में। नाश्ते के लिए क्या हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए थे? गजाधर बाबू फिर से अपनी नौकरी की तलाश में घर से चले जाते हैं। नाश्ते के लिए हाथ में क्या लेकर गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए थे? लड्डू और मठरी की दलिया।
कहाँ पर अलका के विवाह के लिए एक विस्तृत रंगभूमि बनी थी? कहाँ पर अलका के विवाह के लिए एक विस्तृत रंगभूमि? रावी तट पर अलका के विवाह के लिए एक विस्तृत रंगभूमि बनी हुई थी। हूँ, लेकिन यह अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में नहीं चल सकता, ऐसा किसने कहा? ऐसा कौन किससे कहती है? ऐसा मनोरमा कहती है चंद्रकला से कि यह अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में नहीं चल सकता है, क्योंकि मनोरमा को पहले दर्शन में ही प्रेम हो चुका था। और किसके साथ प्रेम हुआ था आप कमेंट करके बताएंगे। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम से ऐसा किसने कहा था? विलोम से ऐसा कालिदास ने कहा था। कितने साल के बाद लेखक नेता बनकर रजिया के गांव गए थे? 40-45 साल के बाद लेखक नेता बनकर रजिया के गांव गए थे। गौरा, मित्रों यहाँ पे गौरा होगा। गौरा की चिकित्सा के लिए कहाँ से गौरा की चिकित्सा के लिए कहाँ से पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया था? लखनऊ, कानपुर। ये इसका उपरोक्त दोनों होगा सही आंसर। मतलब लखनऊ और कानपुर दोनों से गौरा की चिकित्सा के लिए पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया था। तुम अब चाट नहीं बेचोगे? अष्टावक्र से ऐसा किसने कहा? ऐसा एक बालक कहता है कि तुम अब चाट नहीं बेचोगे, लेकिन बालिका क्या कहती है? बालिका कहती है कि इसकी माँ मर गई है। और कुल्फी वाला क्या कहता है? कुल्फी वाला कहता है कि अब तुम्हारी माँ नहीं आएगी। कबीरदास के किस दोहे में जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला गया है? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मित्रों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन को पानी के बुलबुलों के साथ तुलना किया गया है और जीवन की क्षण भंगुरता पर प्रकाश डाला गया है कि मनुष्य का जीवन कुछ पल के लिए ही है। धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती डैश कर दी बंद, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो धर्म का लेकर नाम, धर्म के नाम पर लोग क्या करते थे? बलि करते थे, जो कि बंद हो चुकी। ये किस कविता से ली गई है मित्रों? ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कविता से ली गई है। और ये किस कविता से? भारतवर्ष नामक कविता से प्रश्न है। किस कारण मवेशी खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे? मवेशी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, किस कारण? भयानक सूखा पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण एक दूसरे को ताक रहे थे। पक्षी अपने पेड़ को छोड़कर जा रहे थे, बिलों को छोड़कर चींटी चींटियां भाग रहे थे। प्रभंजन मेघ दामिन ने किसके बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा? धरा और नभ के बीच। धरा और नभ के बीच यानी पृथ्वी और आसमान के बीच प्रभंजन मेघ दामिन ने कुछ साबित नहीं छोड़ा। कवि किसे निराकार कहते हैं? कवि किसे निराकार कहते हैं? तम को, क्योंकि तम मतलब अंधकार होता है और अंधकार का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए कवि उसे निराकार कहते हैं। पौरुष का आतंक मनुज कैसे खोता है? पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। यह प्रश्न कुरुक्षेत्र से लिया गया है। कितने दिन तक रघुपति सिंधु से रास्ता मांगते रहे? रघुपति जी, श्री राम जी सिंधु से कितने दिन तक रास्ता मांगते रहे? 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे। लेकिन जब सागर ने रास्ता के लिए कुछ अपना प्रकट नहीं की, अपना मत प्रकट नहीं की, कुछ नहीं बोली, तब श्री राम जी गुस्से में आकर के उनके बाण से आग निकालने लगे। किस नदी के किनारे गौतम ने तपस्या आरंभ की थी? निरंजना नदी के किनारे गौतम ने तपस्या आरंभ की थी। चुप रहे हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति राहुल जननी की है। यहाँ पर एक माँ के रूप में यशोधरा अपने आप को व्यक्त कर रही है, अपने भावों को प्रकट कर रही है अपनी माँ के रूप में, यानी राहुल जननी यानी राहुल की माँ के रूप में।
झांसी की रानी जब तलवार खींचकर युद्ध करने लगी तब कौन जख्मी होकर भाग गया था? लेफ्टिनेंट वाकर। संध्या सुंदरी कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? संध्या सुंदरी कविता में मानवीकरण, उपमा, रूपक, उपरोक्त सभी, ये सभी अलंकार का प्रयोग संध्या सुंदरी नामक कविता में किया गया है। प्रथम रश्मि कविता किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? प्रथम रश्मि कविता वीणा नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है और उसमें संकलित है। ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? ने का प्रयोग जब क्रिया अपूर्ण भूत में हो, जब क्रिया तत्कालिक भूत में हो, जब क्रिया हेतु हेतु मद भूत में हो। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा मित्रों उपरोक्त सभी, क्योंकि ने का प्रयोग इस भूत में नहीं होता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है, लेकिन अगर क्रिया अपूर्ण भूत हो, तत्कालिक भूत हो और हेतु हेतु मदभूत हो, इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। मित्रों एसएससी टीजीटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राम विद्यालय जा रहा था, वाक्य किस काल में है? राम विद्यालय जा रहा था, उसका काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात किस काल में है? अपूर्ण भूत। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस कहावत का क्या अर्थ है? अपना दोष को छुपाना, दूसरे के दोष पर दोषारोपण करना। नाच ना जाने, कोई व्यक्ति अगर नाच नहीं जानता है तो आंगन को टेढ़ा कहता है, मतलब अपने दोष को छुपाना और दूसरे के दोष पे दोषारोपण करना। विचार विश्लेषण प्रश्नों के पश्चात शिक्षक क्या करता है? विचार विश्लेषण प्रश्नों के बाद शिक्षक पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। विचार विश्लेषण प्रश्न जो है प्रस्तुतिकरण में अंतिम प्रक्रिया है और विचार विश्लेषण के बाद एक शिक्षक पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। तो पाठ का सारांश किस सोपान में प्रस्तुत किया जाता है मित्रों? ये जो है आपका पुनरावृत्ति सोपान में पाठ का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। एक बार पढ़ने के बाद कि छात्रों को उस पाठ का सारांश समझा दिया जाता है। अनुकरण वाचन के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? अनुकरण वाचन के बाद कौन सा कार्य करते हैं? भाव बोध प्रश्न, बोध ज्ञान प्रश्न, विचार विश्लेषण प्रश्न, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण। मित्रों इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि गद्य पाठ में और पद्य पाठ में, क्योंकि अगर गद्य पाठ हो तो गद्य पाठ में अनुकरण वाचन के बाद बोध ज्ञान प्रश्न पूछा जाता है और पद्य पाठ में अनुकरण वाचन के बाद भाव बोध प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि कविता में हम भाव को समझने का प्रयास करते हैं और अगर कोई गद्य पाठ हम पढ़ते हैं तो उससे हम ज्ञान आहरण करते हैं, इसीलिए अनुकरण वाचन के बाद ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, भावबोध प्रश्न और बोध ज्ञान प्रश्न। प्रस्तावना के बाद कौन सा सोपान आता है? प्रस्तावना के बाद, प्रस्तावना के बाद जो है मित्रों उद्देश्य कथन ये सोपान आता है, क्योंकि प्रस्तावना हम प्रश्न के माध्यम से पूछ लेते हैं और उसके बाद हम विषय में प्रवेश करते हैं। पाठ्य विधि पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सस्वर वाचन हम बोल करके क्यों पढ़ते हैं? इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि हम उस कविता में निहित भावों को समझ सके, उस भावों को हम आहरण कर सके, उस भावों को हम ग्रहण कर सके, इसीलिए पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन की आवश्यकता होती है, जोर जोर से पढ़ना। आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। देखिए इसका सही अच्छा ट्रिक है, अ से आगमन, अ से अरस्तु। तो आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। और आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि में पहले बच्चों को एक उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के आधार पे नियम बताए जाते हैं, और आगमन विधि जो है बहुत ही अच्छा और उत्तम विधि माना जाता है। व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? व्याकरण शिक्षण का अंत जो है ये निगमन विधि से किया जाता है। निगमन विधि मतलब पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, उसके बाद बच्चे उदाहरण देख के स्वयं जान जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण का जो अंत है
इस विधि से होता है, निगमन विधि। क्योंकि व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ जो है आगमन विधि से होता है। बच्चों को उदाहरण देकर उन्हें समझाया जाता है और अंत में नियम उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए व्याकरण शिक्षण का अंत जो है निगमन विधि से होता है। मित्रों, और एक चीज है, ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, किए विद्यालय को जीवे की सही हिंदी क्या है? देखिए, कौन कौन विद्यालय को जाएंगे, कौन कौन विद्यालय को है तो हमें को नहीं लगाना है, कौन कौन विद्यालय जाएंगे, इसका सही आंसर होगा कौन कौन विद्यालय जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जीवे लिखा है, जीवे मतलब हाँ, यहाँ पे हम सम्मान देंगे, जाएगा तो नहीं होगा। और कौन कौन, यहाँ पे बहुत लोगों को बताया जा रहा है, इसीलिए जाएंगे होगा। से केवटी जाओ छी, से केवटी जाओ छी, जाओ छी मतलब यहाँ पे एक जन को कहा जा रहा है, मतलब वह कहाँ जा रहा है। से का मतलब वे भी होता है और वह भी होता है, लेकिन हम देखेंगे कि अंतिम क्रिया क्या संदर्भ करता है, वो एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है। वह कहाँ जा रहा है, इसका सही आंसर होगा वह कहाँ जा रहा है। वे कहाँ जा रहे हैं कब होता, जब जाऊ छांति होता, तब हम बोलते कि वे कहाँ जा रहे हैं। मोही ब्रज बिसरत नाही, यह उक्ति किसने किससे कही थी? मोही मतलब मुझे, ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज नहीं भूल पा रहा हूं, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। ऐसा श्री कृष्ण किससे कहते हैं? श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो किसी परमार्थ की प्राप्ति हो गई थी। परमार्थ मतलब मोक्ष की प्राप्ति, जीवन का सार तत्व मिल जाना। जैसे ही भरत आश्रम में प्रवेश करते हैं, योगी को मानो परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। योगी साधना करने वाले, तपस्या करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगा मानो कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई हो। ठीक उसी प्रकार किन्हें महसूस हुआ था? भरत जी को। यहाँ पे भारत हो गया है मित्रों, भरत होगा। मित्रों, आज के लिए ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको इस वीडियो से, इस चैनल से लाभ मिल रही है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप इसी तरह से अपडेट रहिएगा, मैं निरंतर आप सभी के लिए वीडियो लाने का प्रयासरत करते रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।